चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव। देखिए आपको पता होगा कि इस चैप्टर से लगभग जो 15 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भौतिक शास्त्र यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स का, ठीक है। अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख जाएगा। और ये वर्ष 2026 परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। शुरू करते हैं मेरे प्यार, बिना समय को गंवाए हुए। देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव, साथ ही मैग्नेटिज्म एंड मैटर जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना, तो नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग कॉल या मैसेज करके पीडीएफ खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यार, जो क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है चुंबकीय फ्लक्स, कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा, आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। आप लोग याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते पूरा क्लास देखिए और चैनल पे पहली बार आए आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है तांबा आपका होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यार। जो कहता है कॉपर इज डैश, मतलब तांबा जो है, तो तांबा जो है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए तांबा का अगर बात करें ना, तो देखिए तांबा का जब भी बात होगा ये आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जिसे आपका डायमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक आपका क्या होता है, तो तांबा होता है, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। तो बिल्कुल तबाही मचाना है 2026 परीक्षा में, अगर आप भी चाहते हैं, ठीक है ना, 70 में 70 मेरा ऑब्जेक्टिव सही हो तो पूरा क्लास देखिए। आइए निम्नलिखित में से किसकी देखिए किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता, मतलब जो है ना चुंबकीयशीलता अधिक का बात रहे। तो देखिए चुंबकीयशीलता अधिक का अगर बात करें तो डायमैग्नेटिक, जिसे प्रति चुंबकीय बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, प्रति चुंबकीय का अगर बात करें मेरे प्यार, जो चुंबकीयशीलता ये आपका क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि आपका सबसे ज्यादा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग पूरा क्लास जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। आइए देखिए क्या 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक उपयोग होता है। देखिए कहता है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार से। किसका बात रहे, प्रबल विद्युत चुंबक का। तो देखेंगे प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना मेरे प्यार, ये आपका मुलायम इस्पात, यानी कि मेरे प्यार कहने का अर्थ हुआ नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन जिसे बोला जाता है, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। चलिए लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना, तो नंबर यहाँ पर दिया गया 72 091 25 280। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव और गैस 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। द्रव और गैस का बात रहे, देखिए द्रव और गैस, लिक्विड एंड गैस का बात रहे, तो देखेंगे द्रव और गैस जो है ना ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव और गैस क्या है, ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। अब देखिए कौन सा ऐसा धातु है जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होता है और साथ ही मेरे प्यार क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे 6 नंबर में आंसर क्या देगा, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक धातु का क्या होता है, ठीक है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो अस्थिर होती है, आप लोग याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निकेल आपका क्या है,
और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। निकेल का अगर बात करें, निकेल का, तो देखिए निकेल का अगर बात करें ना, निकेल का, तो निकेल आपका अनुचुंबकीय होता है, जिसे आपका फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, अनुचुंबकीय, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा क्लास देखिए। आइए, कहता है चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सभी बच्चे दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी, चुंबक की लंबाई का लगा, क्या का लगा, चुंबकीय लंबाई का लगा। 9 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है चुंबकीय लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोहा लोह चुंबकीय आपका कब होता है? 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन कहता है आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक, मतलब लोहा जो है ये आपका लोह चुंबकीय आपका कब होता है? तो देखिए लोहा लोह चुंबकीय तभी होगा जब उसे मेरे प्यार चो 770 डिग्री सेल्सियस नीचे तापक्रम पर जब उसे गर्म करेंगे तो लोहा जो है आपका लोह चुंबकीय में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, बताया जरा। क्यूरी ताप के ऊपर, क्यूरी ताप मतलब क्यूरी टेम्परेचर जिसे बोला जाता है, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या होता है? देखिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पारामैग्नेटिक हो जाएगा, पारामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे बोला जाता है पारामैग्नेटिक, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। वायु जो है मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है ना। अब देखिए वायु की धनात्मक और देखिए सॉरी वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होता है, शून्य होता है, 0 हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के 13, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक आपका कौन है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। तो डायमैग्नेटिक का अगर बात कर देना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हीलियम जो है, हीलियम आपका क्या होता है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक होता है। हीलियम क्या है, डायमैग्नेटिक। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। एक क्षण चुंबक के माध्यम, कहता है एक क्षण चुंबक के माध्यम बिंदु से चुंबक की लंबाई रेखा, देखिए कहता है एक क्षण चुंबक के माध्यम से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर आपका क्या होगा, 14 नंबर। तो देखेंगे चुंबकीय विभव आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक पोटेंशियल इज 0 जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है चुंबकीय विभव का मात्रक आपका क्या होता है? और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चुंबकीय विभव का मात्रक का अगर बात करें मेरे प्यारे सभी बच्चे लगाएगा चुंबकीय विभव का मात्रक, तो देखेंगे आपका जूल एम्पियर के पावर में -1 और मीटर के पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट का मान आपका क्या होगा? और ये क्वेश्चन देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट का मान क्या होगा, 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर आपका क्या होगा, 4 पाई गुना 10 पर पावर क्या होगा, -7 हेनरी पर क्या होगा, मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। 16 नंबर में आंसर क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव जो है कहता द वैल्यू ऑफ डी एट दी अर्थ पोल, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है, ये आपका क्या है, इसका ध्रुव है। इसके ध्रुव पर आपका देखेंगे नमन कोण का मान, तो देखेंगे आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना लगाएंगे आप लोग, 90 डिग्री। 17 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्वादित लटकी सुई आपका क्या होती है? कहता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्वादित लटकी हुई सुई आपका क्या होती है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका क्षैतिज रहता है, ये सुई आपका क्या रहता है, क्षैतिज रहता है, आप लोग याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या दे देगा, उत्तर सी। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए? चलिए 19 में दीजिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में उच्च प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। 19 में आंसर क्या होगा, हाईएस्ट, ठीक है ना,
हाईएस्ट मैग्नेटिक टेंडेंसी जैसे बोला जाता है। 19 में आंसर क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो आपका क्या निर्दिष्ट करेगा। कहता है चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो आपका क्या निर्दिष्ट करता है। तो देखेंगे तो ये जो आपका निर्दिष्ट करेगा, देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में आंसर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, ठीक है। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014, कहता है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होता है, ठीक है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होगा, तो देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आपका होता है सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि, जिसे वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है, सदिश राशि। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच आपका क्या संबंध है और इसकी दिशा क्या है। चलिए बता जरा। कहता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन तीव्रता m के बीच संबंध, इसकी दिशा आपका क्या है। 22 नंबर, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण की बीमा आपका क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण की बीमा, चुंबकीय आघूर्ण की बीमा का अगर बात करें 23 नंबर क्वेश्चन, तो Al2 होता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमन कोण का मान शून्य होता है। चलिए आप लोग बताइए जरा, किस स्थान पर, मान लीजिए कौन सा स्थान ऐसा है जिस पर नमन कोण का मान 0 होता है। तो देखेंगे किस स्थान पर, देखिए चुंबकीय विद्युत रेखा हो जाएगा। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चुंबकीय विद्युत रेखा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आपका क्या होगा। चलेगा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा, टेस्ला, जिसे टी से सूचित किया जाता है, टी से निरूपित किया जाता है, याद रखेंगे। 25 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, कहता है किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान वित्त क्रमानुपाती होता है। कहता है किसी एकल ध्रुव से चुंबकीय प्रेरण का मान वित्त क्रमानुपाती होता है, किसका। 26 नंबर, तो देखेंगे ये आपका v² के वित्त क्रमानुपाती होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव प्रबलता, क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। तो देखेंगे ध्रुव प्रबलता का बात पे, चुंबकीय ध्रुव m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। तो देखेंगे तो ये तो आपका होगा मेरे प्यारों, जो क्या होगा, म्यू नोट बटा क्या होगा, 4 पाई इंटू क्या होगा, m बटा r3, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब चुंबकीय विभव यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक आपका क्या होता है, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होगा। चलिए लगाए जरा 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय विभव का मात्रक अगर बात करें, जूल एम्पियर के पावर में -1 और मीटर के पावर में क्या होगा, -1, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है पृथ्वी के, कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए गोला है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, इसके ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, ये आपका क्या होगा। तो देखेंगे आपका 90 डिग्री होगा, सॉरी पृथ्वी विषुवत रेखा पर अगर पूछेगा तो 0 डिग्री होगा, लेकिन नमन कोण का मान पूछा जा रहा है तो 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री ऐसे ही मापा जाएगा। अगर इसको बनाएगा, ऐसे बनाएगा तो ये बीच में आएगा, 90 डिग्री कहलाएगा ही कहलाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, 20 का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्वादित लटकी हुई सुई। आइए कहता है पृथ्वी पर निर्वादित लटकी हुई सुई क्षैतिज रहती है, क्या रहती है, क्षैतिज रहती है, याद रखेंगे क्या रहती है, क्षैतिज रहती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जब नमन कोण डेल्टा हो तो tan डेल्टा का मान क्या होगा। देखिए कहता है जब नमन कोण डेल्टा हो तो tan डेल्टा का मान क्या होगा। तो देखिए आपका क्या होगा, BV अपॉन क्या होगा, BH हो जाएगा, BV अपॉन BH। 31 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, BV अपॉन BH। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है। कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो आपका निर्दिष्ट करता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
ये जो चुंबकीय ध्रुव एक सदिश राशि है जो आपका निर्दिष्ट करता है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। 32 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है? मतलब ठंडा अगर करेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होगा? 33 नंबर। तो देखेंगे ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन बढ़ता है, क्या लगाएंगे? बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। 33 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता। आइए, कहता है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता म्यू है, ठीक है। मैग्नेटिक म्यू फेरोमैग्नेटिक मेटल इज डैश। देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका म्यू लेस देन क्या होगा? 1 हो जाएगा। 34 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका किससे छोटा होना चाहिए? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका इनमें से किसी का नहीं होगा, किसी को छोटा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर आप तमाम बच्चे को हमने लगभग यहाँ पर बता दिया है 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिजिक्स का चैप्टर नंबर मेरे प्यार जो 5 से पीडीएफ नोट्स खरीदना है तो नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम में पीडीएफ खरीद के 100% अच्छे नंबर उठा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे प्यार बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।